आपकी शंका का उत्तर सुनिए। जो उपनिषद वाला वचन है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, एक जल तृणायु नहीं, तृण जलायु का, ये है कीड़ा का नाम है तृण जलायु का। वो तिनके के ऊपर ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे 2 पाँव उठाता है फिर आगे चलता है। उसका उदाहरण दिया है, बृहदारण्यक का 4वां अध्याय है, उसमें लिखा है। तो जैसे तृण जलायु का ऐसे ऐसे एक टहनी से दूसरे टहनी तक पहुंचता है, इतनी देर में पुनर्जन्म होता है, ये वहाँ लिखा है। वो ऋषि वचन, वो मुझे स्वीकार है। पुनर्जन्म में इतना ही समय लगता है, और इसमें 12 दिन तो नहीं लगते। एक टहनी पर एक कीड़ा एक से दूसरी टहनी तक जाए, उसमें 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, 12 दिन तो नहीं लगते। तो वो प्रमाण ठीक है, वो मुझे स्वीकार है। अब जो ये 39वां अध्याय का 6ठा मंत्र है यजुर्वेद का, इस मंत्र भाष्य को मैं कम से कम 35 बार पढ़ चुका हूँ। कितनी बार? 35 बार। क्योंकि रोज़ मेरे साथ इस मंत्र पे रोज़ झगड़ा होता है, मुझे पता है। और जैसे आप पूछने आए, ऐसे 50 लोग पहले पूछ चुके, फिर मैं उसको पढ़ता हूँ, कहीं मेरे समझने में गलती तो नहीं हो रही। फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, कम से कम 35 बार पढ़ चुका हूँ। तो मैंने जो अब तक समझा, इतनी बार पढ़ने के बाद जो ये समझा, वो ये समझा कि मरने के बाद आत्मा 12 दिन तक नहीं घूमता। वो उपनिषद वाली बात सही है। इस मंत्र से जो लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 12 दिन तक सूर्य में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में घूमता है, ये गलत है। मंत्र ठीक है, उसका महर्षि दयानंद जी का भाष्य भी ठीक है, लोगों की समझ में गड़बड़, लोग गलत समझ रहे हैं। अब इसका जो भावार्थ है, इसी मंत्र का भावार्थ, उस भावार्थ में लिखा है किंचित कालम भ्रमणम कृत्वा। जो आत्माएं मृत्यु के बाद शरीर छोड़ जाती हैं, वो कुछ काल तक भ्रमण करके, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा है, किंचित कालम भ्रमणम कृत्वा पुनर्जन्म प्राप्नुवन्ति। फिर वो ईश्वर की व्यवस्था से कर्मफल के अनुसार पुनर्जन्म को प्राप्त करती है। तो किंचित काल लिखा है, वहाँ 12 दिन तो नहीं लिखा। अब वो किंचित काल कितना, वो स्पष्ट नहीं लिखा। वो 2 मिनट है या 5 मिनट, वो नहीं लिखा। तो किंचित काल का अर्थ हम उपनिषद वचन से ले लेंगे, जितनी देर में वो कीड़ा एक टहनी से दूसरी टहनी तक जाता है, इतने काल तक भ्रमण करती है, और वहाँ से उसका दूसरा जन्म हो जाता है। अब दूसरा जन्म कैसे होता है वो और सुनिए, तब पूरी बात क्लियर होगी। मान लीजिए अमृतसर में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हुई, 90 साल का था, उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। मरने पर वो बेहोश हो जाएगा। मरने पर आत्मा बेहोश हो जाता है, जैसे ही शरीर छूटेगा बेहोश हो जाएगा। अब उसको तो पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, उसको तो पता नहीं। और बेहोश होने के कारण वो घूम भी नहीं सकता। बेहोश आत्मा घूम नहीं सकता, तो 12 दिन उसको घुमाएगा कौन? एक तो मेरा प्रश्न ये है, जो कहते हैं 12 दिन तक घूमता है, उसका उत्तर देना उन लोगों को, क्यों 12 दिन तक उसको कौन घुमाएगा? खुद तो घूम नहीं सकता, दूसरा कोई जानता नहीं, घुमा नहीं सकता, केवल ईश्वर बचेगा। अब अगर ईश्वर उसको 12 दिन तक सूर्य, अग्नि, जल, वनस्पति में घुमाए, तो मेरा प्रश्न है फिर उसको लाभ क्या 12 दिन इन पदार्थों में घूमने से? मृत्यु के बाद एक तो आत्मा है, एक उसके साथ सूक्ष्म शरीर, 2 चीज़ें। स्थूल शरीर तो छूट गया। अब सूक्ष्म शरीर को और आत्मा को सूर्य से कोई सीधा लाभ नहीं, वनस्पति से कोई सीधा लाभ नहीं। सूर्य, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, औषधि से स्थूल शरीर को फायदा होता है, सूक्ष्म शरीर को तो होता ही नहीं। तो 12 दिन घूमने का क्या प्रयोजन? कोई उत्तर नहीं। इसलिए 12 दिन तक ईश्वर उसमें नहीं घुमाएगा। ईश्वर बुद्धिमान है, फालतू के काम नहीं करता। जब वहाँ घूमने से कोई फायदा नहीं तो क्यों घुमाएगा? तो जिन लोगों को ये भ्रांति है कि 12 दिन तक घूमता है, वो गलत है, भ्रांति है उनको, ये ठीक नहीं है। तो इसका फिर सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है कि गर्भ में स्थापित होने के बाद
दोहराइए, क्या बोला? गर्भ में स्थापित होने के बाद जब बच्चे का भ्रूण विकास आरंभ होता है, उसके बाद 12 दिन तक इन पदार्थों से उसको शक्तियां मिलती हैं। शब्दार्थ के अंत में लिखा है उसको प्राप्त होती हैं, ये सारी चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं। तो गर्भाशय में स्थापित होने के बाद जो भ्रूण का विकास हो रहा है, उस भ्रूण में वो स्थूल शरीर है, उसको इन 12 दिन तक इन पदार्थों से लाभ होता है। ये इसका ठीक अर्थ है। अब वो 2 मिनट में दूसरा जन्म कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास के आधार पर बोल रहा हूँ। 9वें समोल्लास में लिखा है कि जब पुनर्जन्म होता है तो आत्मा पहले पुरुष के शरीर में जाता है, ठीक है ना? पहले पुरुष के शरीर में जाएगा, फिर वो पति पत्नी जब संयोग करेंगे तो गर्भाधान के समय वो पिता के शरीर से माता के शरीर में जाएगा, ईश्वर उसको बिठा देगा। तो जो अमृतसर में 90 साल का वृद्ध व्यक्ति मरा था, उसके कर्मों का हिसाब देखा ईश्वर ने कि इसको अगला जन्म कहाँ देना है। उसके कर्मों का देखा हिसाब, और फिर देखा कि बंगलौर में एक युवक है 32 साल का, व्यापारी कपड़े का, वो संतान उत्पत्ति की तैयारी कर रहा है। वो और उसकी पत्नी, उन दोनों के कर्म इस व्यक्ति के कर्मों से मैच करते हैं जो 90 साल का मरा अमृतसर में। इसको उसके घर जन्म देना चाहिए। तो 90 साल वाले वृद्ध की आत्मा को ईश्वर अमृतसर से उठा के बंगलौर ले जाएगा और उस पुरुष के शरीर में डाल देगा। इसमें उसको आधा मिनट लगेगा, 10 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे। ईश्वर को तो कोई देर नहीं लगती, वो तो यूँ एक झटके में पहुंचा देगा। तो बस इतनी ही देर लगती है। पुनर्जन्म में उस आत्मा को पिता के शरीर में डाल दिया, उसका डिसाइड हो गया अगला जन्म। अब जब वो 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में जब भी संयोग करेंगे, तब तक वो पिता के शरीर में चुपचाप बैठा रहेगा बेहोश। वो उसका वेटिंग रूम है। जैसे हम रेलवे में ट्रेन लेट होती है तो वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं, वो वेटिंग रूम में बिठा दिया। जब संयोग करेंगे तो ईश्वर उठा के माता के शरीर में बिठा देगा और उसका भ्रूण विकास आरंभ हो जाएगा। ये 9वें समोल्लास में जो प्रक्रिया लिखी है उसके आधार पर मैंने बताया। और तीनों के कर्म मैच होने चाहिए, इसका प्रमाण न्याय दर्शन में तन्निमित्तत्वात् माता पित्रो, ये सूत्र है न्याय दर्शन का 3-4 अध्याय में, जिसमें लिखा है कि जब बच्चे को जन्म दिया जाता है पुनर्जन्म, तो उसके कर्म और माता पित्रो, माता पिता के कर्म, तीनों के कर्म आपस में मैच होने चाहिए, तब उस आत्मा को उस माता पिता के घर में जन्म दिया जाएगा। ये न्याय दर्शन का प्रमाण। तो सारे प्रमाणों से मैंने बात कही, अपनी बात कहता नहीं, दूसरे की सुनता नहीं, ठीक है?